यूपी एटीएस ने पूछगछ के बाद तब्दीली मजहब के इल्जाम में उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला को भी किया गिरफ्तार। यूपी एटीएस के मुताबिक अब्दुल्ला उमर गौतम के ज़ेर इंतजाम इस्लामिक दावा सेंटर की देखभाल करता था। अब्दुल्ला को गैर कानूनी तब्दीली मजहब का अहम रुकन दिया करार, अपने वालिद के साथ तब्दीली मजहब के तमाम कामों में मदद करने वाला भी बताया गया। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में जिका वायरस के इन्फेक्शन में लगातार इजाफा, मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही। शहर में जिका वायरस के 13 नए मरीजों की तस्दीक के बाद मुतासरीन की कुल तादाद 80 के पार। इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक नए मरीजों में 10 मर्द और 3 खवातीन शामिल। महकमे सेहत कानपुर में जिका वायरस के आगाज का पता लगाने में अब तक नाकाम। इंतजामिया की कारकर्दगी तशवीश का बाइस। मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार अनिल देशमुख की मुश्किलात में इजाफा। अदालत ने अनिल देशमुख को अदालती हिरासत के बाद एक बार फिर ईडी की हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने भी बदउनवानी का मुकदमा दर्ज करके अपनी हिरासत में लेने का किया मुतालबा। जानकारी के मुताबिक उनके बेटे से भी की जाएगी पूछगछ, बेटे को भी किया गया समन जारी। त्रिपुरा हमले की तफसीली रिपोर्ट के बाद मिल्ली काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी मंजूर आलम ने बताया, भारत की तारीख का शर्मनाक मामला, मस्जिदों दुकानों को किया गया आग के हवाले, और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों पर यूएपीए का केस दर्ज करना अफसोसनाक। ट्वीट करने की वजह से 102 लोगों के खिलाफ पुलिस का यूएपीए मुकदमा दर्ज करने की भी की मजम्मत। समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश ने कहा कि आने वाले 2022 के असेंबली इंतखाबात में इनकलाब होगा दर्ज। बीजेपी को 400 सीटों पर करना पड़ेगा शिकस्त का सामना। जलसे से खिताब करते हुए अखिलेश ने किए कई वादे, महंगाई से आवाम को नजात दिलाने और गरीबों की बिजली शरहों में राहत देने का दिलाया यकीन। बैंकरों को फ्लैट रेट पर बिजली और पुराने पेंशन बहाल करने की भी कही बात। क्रूज ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक की जानिब से लगाए गए इल्जामात पर एनसीबी का बयान आया सामने। कहा, उनके पास इतने सारे सबूत हैं तो अदालत क्यों नहीं जाते। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्जाम लगाया कि आर्यन खान का केस हकीकत में किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन का केस, जुर्म में समीर वानखेड़े भी साजिश का हिस्सा। बीजेपी लीडर मेनका गांधी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फैसले का किया इस्तकबाल। मोदी और योगी का शुक्रिया अदा करते हुए घरेलू गैस की कीमतों में भी कमी किए जाने का किया मुतालबा, और कहा, वरसिंहपुर अस्पताल में गबन की चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश से करेंगी शिकायत। जांच के लिए एक टीम अस्पताल का लेगी जायजा, बदउनवानी के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। रियासत कर्नाटक में बिटकॉइन को लेकर सियासत में गर्मा गर्मी। कुमारस्वामी ने बिटकॉइन धंधे की तहकीक ईडी या सीआईडी के हवाले किए जाने की कही बात, और कहा कि मुझे नहीं मालूम कि इसमें कांग्रेस या बीजेपी है शामिल। साथ ही कहा, बिटकॉइन मामले की तहकीक अब भी जारी, इस पर नहीं करूंगा कोई तबसरा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने रियासत कर्नाटक के लिए नए ओहदेदारान का किया इंतखाब। अब्दुल मजीद मैसूर को रियासती सदर की जिम्मेदारी सौंपी गई। एसडीपीआई ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि पार्टी के कर्नाटक रियासती नुमाइंदगान का इजलास 6 और 7 नवंबर को बेंगलुरु में मुनाकिद हुआ, जिसमें 2021-2024 की मुद्दत के लिए 27 रुकनी रियासती कमेटी का किया गया इंतखाब। हमास ने फलस्तीनी अवाम के हुकूक और इजरायली कब्जे के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर करने का किया खैर मकदम। हमास तर्जुमान हाजिम कासिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, फलस्तीनियों को मुकम्मल आज़ादी का हासिल है हक, और कहा कि फलस्तीनी कौम को दुश्मन के खिलाफ हर किस्म के मुज़ाहमती इक़दामात करने की जरूरत।